तो वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास से सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को फौरी राहत उन्होंने बताया है और कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का लक्ष्य पूरे वक्फ संशोधन कानून को ही खत्म करना है। डॉक्टर सैयद कासिम रसूल ने क्या कहा है, उनकी बातें हम आपको सुनाएंगे, लेकिन राहत की बात यह है, मुस्लिम पक्ष इसे अपने लिए राहत मान रहा है कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते तक किसी भी तरीके के बदलाव की इजाजत नहीं दी है। उस पर एक हफ्ते तक रोक लगी रहेगी जब तक सरकार अपना जवाब दाखिल नहीं कर देती है। डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास की बातें सुनिए जरा। साहब हमारे साथ है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता। मुतमईन है आज जो आदेश दिया गया है अंतरिम? नहीं, हम समझते हैं कि बड़ी हद तक हमारी बात मानी गई है, लेकिन अभी हमने तो पूरे ही एक्ट को खत्म करने की बात कही है, लेकिन पूरे ही जो अमेंडमेंट लाए हैं वो सब हमारे लिए विवादित हैं। लेकिन बहरहाल हम समझते हैं कि आज एक बड़ा आदेश है। वो आदेश ये है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी चाहे वो नोटिफाइड हो, चाहे रजिस्टर्ड हो, चाहे वो इस्तेमाल हो रही हो वक्फ के तौर पर, उन पर कोई अल्टरेशन नहीं किया जाएगा। तो लेकिन ये सिर्फ 7 दिनों के लिए है क्या? ज़ाहिर ये इंटरिम ऑर्डर है। इंटरिम ऑर्डर अगली डेट तक के लिए होता है, अगली डेट तक की ऑर्डर है। अगर अगली डेट को चेंज हुआ तो ठीक है, अदरवाइज इंटरिम ऑर्डर चलेगा। जो वक्फ बाय यूजर और जो गैर मुस्लिम का मामला था कि वक्फ बोर्ड बनेगा ही नहीं, तो ये दोनों चीजों को मान लिया गया है अंतरिम आदेश में कम से कम? ये दोनों चीजों को मान लिया गया। तो फौरी राहत इसको मान रहे हैं आप? हाँ, फौरी राहत है। और अब देखिए, इस पर सभी के रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। वहीं आप नेता अमानतुल्लाह खान ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ऐतिहासिक बताया और मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ी जीत बताया है। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं सुप्रीम कोर्ट का कि आज उन्होंने हिस्टोरिकल फैसला हमारे हक में दिया है। गवर्नमेंट ने खुद आकर कहा कि जो वक्फ बाय यूजर है हम उसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, किसी किस्म का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, जैसे था वैसे ही रहेगा। और जो वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं जो उसमें भी हम किसी किस्म का कोई ना किसी को मेंबर अपॉइंट करेंगे ना ही बोर्ड अपॉइंट करेंगे। तो आज मैं तहे दिल से उन तमाम वकीलों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन लोगों ने इस मुल्क को बचाने के लिए वो आगे आए। सारे लीडिंग जितने भी वकील थे सब हिंदू भाई थे और आज वक्फ के लिए वो खड़े हुए। जो एक नफरत बीजेपी फैलाना चाहती है इस मुल्क के, तो हमारे आज वकीलों ने और सुप्रीम कोर्ट ने उस नफरत को कहीं ना कहीं खत्म करने का काम किया और हमें आज इंसाफ मिला। सुप्रीम कोर्ट के वकील मुजीबुर रहमान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कल ही अपनी मंशा साफ कर दी थी और आज कोर्ट में बिल्कुल वही हुआ जो उन्हें अंदाजा पहले से ही था। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही अपनी जो है मंशा जाहिर कर दी थी कि इस कानून के अंदर उसने क्या जो है प्रॉब्लम पाई हैं, क्या चीज़ें जो हैं वो गैर संवैधानिक हैं, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो 3 चीज़ें थीं। वो 3 चीज़ें, पहली ये थी कि वक्फ बोर्ड को वक्फ बाय यूज़र को लेकर के जो ख़त्म करने का प्रोविज़न है वो गलत है। दूसरी चीज़ ये पाई कि जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स अपॉइंट करने की बात हुई। तीसरी, जो कलेक्टर्स को जो है पावर दी गई, ये तीनों चीज़ें गलत हैं। इन तीनों पे हम स्टे करेंगे। तो एक दिन का टाइम लेकर के सॉलिसिटर जनरल ने, यूनियन ऑफ इंडिया ने आज कोर्ट में ये सबमिट करा के हम ये तीनों ही चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। ना तो हम जो है वक्फ बाय यूज़र को किसी प्रॉपर्टी को डिनोटिफाई करेंगे और ना ही जो है हम किसी तरीके का कोई अपॉइंटमेंट करेंगे बोर्ड में, ना ही जो है किसी कलेक्टर कोई एक्शन लेगा। तो जो चीज़ें सरकार ने पॉइंट आउट की थी, जिन वजह से स्टे कर रहे थे, वो हम ऑलरेडी मानने को तैयार हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर यूनियन ऑफ इंडिया इन चीज़ों को मानने के लिए तैयार है तो ठीक है, और नोटिस इशू कर दिया और 7 दिन के अंदर उनको जो है अपना काउंटर एफिडेविट लाने के लिए टाइम दिया है। मेरे सहयोगी अतुल भाटिया का एक बार फिर से रुख करते हैं। अतुल, आप कोर्ट में आज जो दलीलें रखी गई उसके बारे में बता रहे थे, आप अपनी बात पूरी करें। देखो प्रिया, देखिए जो आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश लिखवाया है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि एसजी ने आश्वासन दिया है कि अगली सुनवाई तक संशोधित कानून के तहत कोई नियुक्ति या फिर कोई बोर्ड गठित नहीं किया जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लगातार आज जो आदेश लिखवाया है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर हमने आज कोई अंतरिम आदेश नहीं बोला तो उसके बाद क्या पता कि कोई बोर्ड गठित कर दिया जाए, उस पर काफी दिक्कत होगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एसजी ने आश्वासन दिया है और जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो एसजी के हवाले से कहा, क्योंकि एसजी ने इस पूरे मामले के अंदर यानी कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने 1 हफ्ते का समय काउंटर एफिडेविट के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांगा था। दूसरा, केंद्र सरकार ने जब यह कहा यानी कि
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जब ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी करने से पहले विचार करें कि इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस दलील को ठुकरा दिया। यानी कि सॉलिसिटर जनरल जो है वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि इसका क्या परिणाम होगा ये देखना होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को जो केंद्र सरकार की जो दलील है उसको नहीं माना। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्फ बाय यूजर में बदलाव नहीं किया जाएगा, 7 दिनों में सरकार जवाब दाखिल करे। तो 7 दिनों के बाद 7 दिनों के अंदर सरकार को जवाब दाखिल करना है। अगली सुनवाई 5 मई को इस पूरे मामले के अंदर होनी है। और जब तक ये रोक जो है, जो अंतरिम आदेश, कल भी हम देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इसको देने वाला था, लेकिन उसके बीच में जो सरकार की तरफ से दलीलें दी गई कि वो अभी अपना पक्ष रखना चाहते हैं। यही कारण रहा कि आज 2 बजे फिर से सुनवाई जो है इस पूरे मामले के अंदर मुकर्रर की गई थी। कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष इसको एक बड़ी जीत मान रहा है, लेकिन अब देखना होगा यहाँ पे प्रिया कि आगे एक हफ्ते के अंदर जो काउंटर एफिडेविट केंद्र सरकार की तरफ से फाइल किया जाएगा उसमें किस तरीके की बातें, दलीलें रखी जाती है। बिल्कुल, और अब ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया अतुल आपका तमाम जानकारी।